हम सब लोग राष्ट्रगान के लिए कहें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अक्षय कृषि परिवार देशांक निर्मिति के विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत। इस कार्यक्रम में मैं अक्षय कृषि परिवार के अध्यक्ष माननीय मनोज भाई सोलंकी को निवेदन करता हूं कि वो आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का स्वागत सम्मान करें। यह स्वागत सम्मान गोबर गणेश की प्रतिमा देकर किया जा रहा है। गोबर गणेश की प्रतिमा मनोज भाई सोलंकी के अपने स्वयं के रामकृष्ण ट्रस्ट में बनाई गई है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच भारत के आदरणीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर भी विद्यमान है। मैं मनोज भाई सोलंकी को स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय भागैया जी उपस्थित है। मैं मनोज भाई को निवेदन करता हूँ उनका हमारे मध्य कणेरी मठ दृश्य काल सिद्धेश्वर जी विद्यमान है। मनोज भाई सोलंकी को निवेदन है वो उनको वंदन और सम्मान करें। अक्षय कृषि परिवार के अध्यक्ष माननीय मनोज भाई सोलंकी प्रारंभिक प्रस्ताव। नमस्कार। आज के भूमि सुपोषण विशेषांक के विमोचन प्रसंग पे मंचस्थ विराजमान मान्यवर महोदय और इस विशेष कार्यक्रम में के लिए उपस्थित देश के गणमान्य कुलपति महोदय, कृषि वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्नदाता किसान प्रतिनिधि सभी का अक्षय कृषि परिवार की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारतीय कृषि चिंतन के आधार पर कृषि का वैभव पुनः प्रस्तापित करने के लिए कृषि से जुड़े सभी को एक साथ लाने का प्रयास अक्षय कृषि परिवार कर रहा है। हमें विश्वास है कि हम सब मिलकर यह कार्य पूर्ण करेंगे। सभी का पुनः एक बार स्वागत है। धन्यवाद। आज का ये जो कार्यक्रम है भूमि सुपोषण विशेषांक का विमोचन का कार्यक्रम है। हम सब लोग वास्तविकता में
एक स्वर्णिम क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत के कृषि क्षेत्र ने अनेक प्रयोगों का अनुभव किया है। यहाँ के समाज ने कृषि की भारतीय परंपराओं को अक्षुण्ण रखने का निरंतर प्रयास किया है। अक्षय कृषि परिवार, जिसने अपना वृद्ध घोषवाक्य रखा है, गंधद्वारा दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषिणी, गंधवती पृथ्वी को गोमय द्वारा नित्य पुष्ट करने का कर्तव्य हम निभाएंगे। इस प्रकार का एक घोषवाक्य लेकर अक्षय कृषि परिवार की स्थापना भारत में हुई। अक्षय कृषि परिवार द्वारा कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न लोगों को एक मंच पर लाना, उनके अनुभवों का आदान प्रदान करना और अनुभवों के संकलन के कार्य को प्रारंभ किया गया। इसके चलते भारत में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। प्रथम संगोष्ठी 5 वर्ष पहले भूमि सुपोषण विषय के संबंधित हैदराबाद में संपन्न हुई। तभी से लगातार इस विषय को लेकर भारत में चर्चा प्रारंभ की गई। धीरे धीरे जब विभिन्न लोगों के साथ में विचार विनिमय हुआ तो सबके चर्चा से ये अनुभव हुआ कि भारत में भूमि का बहुत बड़े पैमाने पर क्षरण हो रहा है। कृषकों से लेकर वैज्ञानिकों तक विभिन्न लोगों की यही राय चर्चा में सामने आई। इसी विषय को, भूमि की क्षति को ध्यान में लेकर के सभी भारत के विभिन्न लोगों के साथ चर्चा कर एक राष्ट्र स्तरीय भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान का प्रारंभ किया गया। यह अभियान भारत का एक विशेष अभियान रहा। भारत के विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत 33 जन संगठनों ने मिलकर इस अभियान का पूर्ण भारतवर्ष में कार्यक्रम आयोजन किया। इस अभियान में 20,000 से अधिक स्थानों में भूमि का पूजन किया गया। उसमें 5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। ऐसे क्रम के अनुसार भूमि सुपोषण विशेषांक निर्मित की चर्चा प्रारंभ की गई कि इस भूमि के संबंध में भारतीय अवधारणाओं को सुस्पष्ट करना, उसके संबंध में वैज्ञानिकों में चर्चा प्रारंभ करना, इस विषय को ध्यान में रखकर भूमि सुपोषण की निर्मित की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस विशेषांक निर्मित में एक संयोजक समिति बनाई गई और साथ में विभिन्न लोगों के साथ चर्चा प्रारंभ हुई। इस विशेषांक में जो मुख्य रूप से भारत की कृषि के संबंधित समस्या है, वो भारत के कंपार्टमेंटल अप्रोच को जो हम लोगों ने गत कुछ वर्ष से आत्मसात किया है, उसके चलते है ऐसे बहुत लोगों की मान्यता हुई। उसके उत्तर में भूमि के संबंधित एक समग्र संकल्पना चर्चा के लिए प्रस्तुत करना, यह इस विशेषांक का मुख्य उद्देश्य है। इस विशेषांक की मध्यवर्ती कल्पना को ध्यान में रखकर इसमें 16 आर्टिकल्स को सम्मिलित किया गया। इसमें भारत की जो अपनी प्राचीनतम परंपरा के अनुसार भूमि सूक्त में जो अपने महान ऋषियों ने भूमि के संबंधित जो विचार अपने समाज में प्रस्तुत किए थे, वहां से लेकर भूमि के संरक्षण के आज के विज्ञान की संकल्पना, भूमि से संबंधित शरण के विविध कारणों की चिकित्सा, भूमि के संबंधित भारत में चल रहे उत्सव और त्योहार और साथ साथ में भूमि से संबंधित अपनी मौखिक ज्ञान की परंपरा, ऐसे विभिन्न आलेखों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। भारत में कृषि कभी एकाकी नहीं रही। भारत में कृषि हमेशा बैल या पशुओं के साथ में ही देखकर की गई है। इस विशेषांक में आज जो भारत की चर्चा में ध्यान में आया कि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में बैलों की संख्या घट रही है और उसके साथ में ही किसानों की जो हम लोग बात करते हैं तो सीमांत और छोटे किसानों को ध्यान में अगर रखते हैं तो उनको कृषि में ऊर्जा के लिए पशु ही सर्वोत्तम आधार है, ऐसी हमारी मान्यता है। उसको ध्यान में रखकर भारत में ये जो ड्राफ्ट एनिमल्स है
उनकी दृष्टि से आगे की रणनीति कैसे होनी चाहिए, ऐसा भी एक आर्टिकल इसमें सम्मिलित किया गया है। भूमि के सुपोषण के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जुड़ा है कि भारत में देशज बीज ये अपनी एक अत्यंत विशिष्ट पूर्ण परंपरा रही है। हमारे किसान बीज के बारे में हमेशा आत्मनिर्भर रहे हैं। भारत में पुनः एक बार किसान आधारित देशज बीज की चर्चा प्रारंभ हो, उसके लिए नीतिगत सुधारों के साथ साथ प्रत्यक्ष किसानों के गुट बना करके बीजोत्पादन का कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ सकता है, उसे ध्यान में रखकर भारत के देशज बीज की चर्चा भी इस विशेषांक में सम्मिलित की गई है। इस विषय को लेकर के पश्चिम बंगाल से लेकर विभिन्न जगह पर जो मौखिक परंपरा है, जो आज भी विद्यमान है, जैसे कि बंगाल में खानार वचन नाम से कुछ उक्तियां चलती है, जो किसान परंपरागत ज्ञान का वहन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संवहित करता है। उस परंपरा को अध्ययन करने की दृष्टि से इसमें सम्मिलित किया गया है। इस विशेषांक में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इनकी जो बड़ी संस्था है जो भूमि के लिए समर्पित है, उनके जो प्रयास चल रहे हैं भारत में, उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। साथ में नाबार्ड जैसी संस्था है जो अत्यंत विस्तृत प्रकार से भूमि के क्षरण को रोकने के लिए विशेष प्रबंधन कार्यक्रम चलाती है। उस नाबार्ड के अनुभवों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इस विशेषांक के द्वारा भूमि सुपोषण की समग्र कल्पना को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। हम लोग भारत में भूमि सुपोषण का अर्थ मिट्टी, जल, जैव विविधता, भौगोलिकता एवं वातावरण के एकात्म स्वरूप की बात करते हैं। ऐसे सभी बातों को इस विशेषांक में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। हम लोग चाहते हैं कि इस पर व्यापक विचार विमर्श हो और इस आधार पर यह विषय सभी भारत में चर्चा के लिए आगे बढ़े, इस पर प्रयोग और अनुसंधान हो। यहाँ पर हम लोग इस विशेषांक की संबंध संकल्पना के बारे में बात पूरी करते हैं। मैं इसके आगे निवेदन करता हूँ पूज्य कार सिद्धेश्वर स्वामी जी को कि वो अपना मंतव्य इस विशेष में रखें। राष्ट्रपति जी, मंच पर उपस्थित आप सभी को प्रणाम। तो पिछले 50-60 साल में देश की खेती की जो अवस्था हुई उसको सब लोग देख रहे थे। जाने अनजाने में कहे या हमारे किसान पहले से ही कम पड़ा हुआ था, उसके अज्ञान की वजह से। दूसरा, अति लाभ की अपेक्षा रखने की वजह से। तीसरा, उसको सही मार्गदर्शन के अभाव की वजह से। चौथा, पढ़े लिखे लोग कृषि क्षेत्र में न आने की वजह से। और पांचवा, कृषि तंत्र शास्त्र की विद्याध्ययन की अभाव से किसी भी स्कूल में भारतीय पारंपरिक कृषि की पढ़ाई के पाठ्यक्रम के अभाव से देश का मट्टी का क्षरण तो हुआ। क्यों हुआ, कैसा हुआ, इस पर चर्चा होती रही, मगर कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। इस वक्त अक्षय कृषि परिवार ने संघ के एक चिंतन को लेकर राष्ट्र भर में चर्चा शुरू की। शुरू में पढ़े लिखे लोग इसकी ओर थोड़ा आनाकानी कर रहे थे। जैसे जैसे इसमें इन विचारों को करीबी से अनुभव करने वाले वैज्ञानिक जुड़ गए, तब इसको थोड़ा सा गति मिल गई। फिर बागैया जी ने इस विषय को जैसे ही हाथ में लिया, अब देश भर में ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोग्राम शुरू हो गए, तो चिंतन मंथन शुरू हो गए। अब आहिस्ते आहिस्ते वातावरण ये हुआ है कि वैज्ञानिक भी कम से कम इस
बात को मानने, सॉइल का हेल्थ तो खराब हुआ है ये मानने लगे। पहले तो वो भी नहीं मानते थे कि आप वो भी मानने लगे कि सॉइल का हेल्थ खराब हुआ है, मगर इसको रिपेयर करने के लिए जो करना चाहिए उसके बारे में आज तक जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं थे अपनी स्तर पर कर रहे थे, इन सभी को इकट्ठा करना, फिर सभी के लिए कुछ प्रोग्राम देना, ये अक्षय कृषि परिवार ने यह काम किया। आज देश भर में जैसे अभी बताया गया तो लाखों की संख्या में किसान इसको एडॉप्ट करने लगे। एक प्रांत में 4-4, 5-5 लाख किसान इसको एडॉप्ट करने लगे। इतनी गति पकड़ी है ऐसा किसी को भी नहीं लग रहा था, मगर गति पकड़ी कि क्योंकि किसान तो इसका दुष्परिणामों का सब परिणाम भुगत चुके हैं और बाकी लोग भी भुगत चुके हैं, मगर हम इसी कारण भुगत रहे, ये जानकारी नहीं थी। और जैसे जैसे चिंतन में ये बातें आने लगी तो सब लोग इसको मानने लगे। तो फिर अक्षय कृषि परिवार ने इस पर ये चिंतन मंथन करने के बाद जहाँ भी चर्चा हो और भी देश भर के बड़े बड़े शहरों में, गाँव में इसकी चिंता चर्चा होना चाहिए, उसके लिए कुछ अच्छा मटेरियल, एक तरफ किसान और एक तरफ वैज्ञानिक, ये दोनों के अनुभवों को मिलाकर ये किताब बनाया गया। किसान वैज्ञानिक बने और वैज्ञानिक किसान की भूमिका में आ जावे, तब ये दोनों हाथ में हाथ मिलाकर जब चलेंगे तब ही ये देश भर में फैलेगी। और परिणाम तो भुगत चुके, देश में हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ गई, मट्टी की क्षरण तो हो गई कि 3% से 5-2% तक सॉइल कार्बन की स्थिति आ गई और इसकी वजह से उत्पाद कम हो गया, खर्चा बढ़ने लगा और खेती से लोग आज तक देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले, सरकार की नौकरियां 3.5% है, प्राइवेट की 3.7% है और 42% रोजगार देने वाली ये क्षेत्र यदि गिर जाए तो सब कुछ नुकसान में चले जाएगा। इसलिए अक्षय कृषि परिवार ने इस विषय को देश भर में फैलाने के लिए गांव-गांव के लोग इसको हाथ में ले गए, इसलिए यह किताब बनाना तय किया और हमारी सब किसानों की और हम लोगों की सौभाग्य है कि एक देश के अच्छे किसान घर के प्रतिनिधि राष्ट्रपति महोदय से इसका विमोचन हो रहा है, इसलिए हम बहुत बड़े भाग्यशाली समझते, हम उनके लिए उपकृत रहेंगे। उनका मत भी जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूँ माननीय भागैया जी को कि वो अपना आरंभ करें। पूज्य स्वामी जी, सम्माननीय नरेंद्र तोमर जी और मंचासीन सभी महानुभाव और मंच के सामने जितने भी श्रेष्ठ वैज्ञानिक, स्वयंसेवी संस्थाएं, सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी, आपको मेरा विनम्र प्रणाम है। भूमि सुपोषण एवं संरक्षण जल अभियान स्वतंत्र भारत के इतिहास में कृषि क्षेत्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, स्वयंसेवी संस्था 33 मिलकर रामकृष्ण मिशन, गायत्री परिवार और पतंजलि से मिलकर ये सब लोगों के नेतृत्व में प्रयास करके सफल प्रयोग होना एक महत्वपूर्ण मोड़ है, एक माइलस्टोन है भारत के इतिहास में। भारतीय समाज का एक सामूहिक प्रयास का ये सफल प्रयोग है। एग्रीकल्चर इज बेस्ट कल्चर, ऐसे महामहिम उपराष्ट्रपति जी प्रबोधन करते हैं। इसलिए संस्कृति में अपने देश में माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, ये अथर्ववेद का सूक्ति है।
भूमि, ये धरती हमारी माँ है। सारी दुनिया के लोग इस माता के संतान हैं। यह कंकड़ पत्थर रेत नहीं, यह तो माता है, माता है, इसे गुणगान किया है। इसे संभालना, स्वस्थ रखना हमारा परम कर्तव्य है। मानव समाज सुख से, आनंद से जीने के लिए शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध वायु चाहिए और स्वस्थ आहार चाहिए। अगर ये चाहिए तो भूमि स्वस्थ रहना चाहिए। अभी कोरोना काल में सारी दुनिया ने इसका अनुभव लिया है। इसलिए आज हमारा सौभाग्य है सबका कि यहाँ जो बैठे सभी किसान हैं। मैं भी किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ और खेती किया हूँ। स्वामी जी स्वयं खेती करते हैं। ऐसे उनके करकमलों से जो महामहिम उपराष्ट्रपति जी से जो विमोचन हो रहा है स्मरणी का विशेषांक, कि सारे देश में एक नई चिंतन, नई दिशा देने वाले हैं। ऐसे सारे वैज्ञानिक लोगों को मैं हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रणाम करता हूं। और अभी कृषि क्षेत्र में भारतीय आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन लाना यह युग धर्म है। वैज्ञानिक कृषक, कृषि वैज्ञानिक, सामाजिक संस्थाएं, प्रशासनिक अधिकारी, उपभोक्ता और कृषि मंत्रालय, ऐसे सभी संबंधित मिलकर परस्पर पूरकता से, आत्मीयता से सामूहिक प्रयास करेंगे तो ये पूर्ण सफलता मिलेगी, यही हमारा विश्वास है। अक्षय कुश परिवार का इस विशेषांक के लिए अभिनंदन है। सभी को मेरा प्रणाम। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय भागीरथ जी। इस समय हमारे बीच आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब के मध्य विराजमान, हम सब के आदर और श्रद्धा के केंद्र, देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय, कनेरी मठ के आदरणीय स्वामी जी, आदरणीय भागीरथ जी, आदरणीय सोलंकी जी, राजाजन जी, और उस प्रयत्न को एक ग्रंथ के रूप में भी समाविष्ट किया है। आज माननीय उपराष्ट्रपति महोदय कर कमलों से यह ग्रंथ विमोचित होगा और मैं समझता हूँ इस विमोचन के पश्चात जब इस ग्रंथ की सुगंध पूरे देश भर में फैलेगी तो बहुत सारे लोग जिनकी आंखें इस दृष्टि से अभी खुली नहीं हैं वो भी खुलेगी और भूमि सुपोषण के प्रति जो मानव मात्र की जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को एहसास कराने में भी यह पुस्तक सफल होगी, ऐसा निश्चित रूप से मेरा विश्वास है। इस पुस्तक के विमोचन के लिए आयोजकों ने महामहिम उपराष्ट्रपति जी को चुना, यह मैं समझता हूँ कि बहुत ही ग्रंथ के विमोचन के लिए उत्तम व्यक्ति हैं। कृषि का क्षेत्र हो, किसान की पीड़ा हो, गरीबों का दर्द हो, कार्यकर्ता के मन की तकलीफ हो, देश और समाज को आगे बढ़ाने की जो जिज्ञासा माननीय नायडू जी के मन में है और एक कार्यकर्ता के नाते मैं उनके बारे में जो महसूस करता हूँ उसके आधार पर यह कहता हूँ कि आज का यह विमोचन
उनके कर कमलों से संपन्न हो रहा है। यह भूमि सुपोषण के लिए भी और देश के लिए भी बहुत सुखदायी होगा। इसके लिए आयोजकों को हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे भी इस कार्यक्रम का साक्षी बनने का अवसर प्रदान किया, यह मेरे लिए निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। यह सच है कि एक कालखंड ऐसा था जब हम खाद्यान्न के अभाव के दौर से गुजर रहे थे। उस समय जो लोग भी रहे उनके सामने एक ही समस्या थी, खाद्यान्न की उपलब्धता कैसे हो। उसका दुष्परिणाम भी लोग महसूस करने लगे और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने को हैं। इस समय विद्वानों में मत विमत हो सकता है, लेकिन भूमि के सुपोषण को कायम रखा जाए, उसे और बढ़ाया जाए, इस बात का विरोध करने की किसी की स्थिति नहीं। मैं कृषि मंत्रालय में काम करता हूँ। ज़्यादा लोग तो केमिकल फार्मिंग के ही पक्षधर हैं जिनके बीच में मुझे रहना पड़ता है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जब से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जाने लगा, प्रधानमंत्री जी ने, महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने, बाबैया जी जैसे लोगों ने जो इन अभियानों को सरकारी और गैर सरकारी रूप में बढ़ाया, तो आज ऑर्गेनिक रकबा की खेती का लगभग 38 लाख हेक्टेयर हो गया है। कृषि उत्पादों का जो निर्यात है उसमें भी अधिकांश हिस्सा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का ही है। लेकिन साथ ही साथ भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती, इसकी चर्चा भी आरंभ हुई और पिछले दिनों केंद्र सरकार की परंपरागत खेती योजना थी, उसकी उप योजना के माध्यम से हम लोगों ने प्राकृतिक खेती पर थोड़ा ध्यान दिया। माननीय उपराष्ट्रपति जी को भी हृदय से स्वागत करता हूं और आप सब महानुभावों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और अच्छे परिवार ने यह प्रयत्न किया है, इस प्रयत्न का सरकार की ओर से भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। बैठ जाइए स्टील बैठ जाइए। इस स्वर्णिम पल पर हम निवेदन करते हैं आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय जी को कि वो अपना मार्गदर्शन करें।